कौशल्या देखने में भोली लगती है, राम की महतारी देखने में भोली लगती है, पर भोली है नहीं। उसने राजा को अपने वश में कर लिया और सारी बाजी अपनी तरफ मोड़ ली। कैकेयी ने कहा साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? कहा सुना है तुमने, कल राम राजा बनने वाला है। कैकेयी माँ ने सुना, मंथरे क्या तुम सत्य कहती हो? कल मेरा राम राजा बनेगा? बोले नगर में उत्सव हो रहा, तुम्हें खबर ही नहीं है, और खबर भी कैसे होगी, तुम भोली जो ठहरी। महाराज तो बस मीठी मीठी बातों में तुम्हें उलझाए रहते और तुम्हें लगता है तुम्हें बहुत प्रेम करते। मंथरा की बात सुन करके माँ कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई, अपने गले का हार उतार करके न्यौछावर करने लगी। मंथरे ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरसे थे, मेरा राम कब राजा बनेगा? जो तू कहे मैं सो तुझे दे दूं आज, ऐसी खबर तूने सुनाई। मंथरा ने कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें पता नहीं है कि अगर राम राजा बनेगा तो क्या होगा। बोले क्या होगा? महाराज ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई मंथरा ने कहा सुनो, अगर राम राजा बन गया ना तो भरत को कैदी बना करके कैद खाने में डाल देंगे। और तुम अपनी क्या सोचती हो? तुम्हें तो कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, उसकी सेवकाई करना पड़ेगा। माता कैकेयी जैसा राम जी को प्रेम करने वाला कोई नहीं महाराज, ध्यान रखिएगा। माता कैकेयी को कितने लोग समझते हैं कि माता कैकेयी गलत थी? वो हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठा रहे वो गलत नहीं समझते। राम जी को वनवास दे दिया, ध्यान रखिएगा। माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया, वो बहुत बड़ा त्याग किया। माता कैकेयी जैसा राम जी को प्रेम करने वाला कोई और नहीं। लेकिन आज मंथरा की बातों में माँ कैकेयी आ गई। क्यों? ध्यान रखिएगा, ये मंथरा है कुसंग। मंथरा क्या है? कुसंग। ये मंथरा कोई एक महिला नहीं है, कोई नारी नहीं है। ये मंथरा एक विचार है, जो पहले भी था और जो आज भी है। जो आपके घर को तोड़ दे समझ लो वही मंथरा है। वो आज भी है, जो आपके घर में ही आग लगा दे, घर को तोड़ दे, वो मंथरा है। मंथरा कोई और नहीं, कुसंग का ही नाम मंथरा है। देखिए सत्संग पे तो बड़ी चर्चा होती है ना कि सत्संग से ये है वो है, पर कुसंग की भी उतनी ही महिमा है। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है कि जीवन भर का आपको किया गया पाप सत्संग से मिट जाता है, धुल जाता है। लेकिन भैया कुसंग की भी उतनी ही बड़ी महिमा है कि जीवन भर का किया गया सत्संग एक क्षण का कुसंग हो तो आपका बर्बाद हो जाता है। जीवन भर का आपका किया गया सत्संग पुण्य समाप्त कर देता है एक क्षण का कुसंग। और आप सोचिए ये कुसंग जो है ना, ये कुसंग जो है ये कहीं छोड़ने वाला नहीं है। आज दुनिया में जहाँ देखो वहाँ कुसंग भरा पड़ा है, कुसंग की कहीं कमी नहीं है। कुसंग का मतलब क्या है? कुसंग का मतलब है कि भैया जो आपको गलत चीज़ों में लगा दे वही कुसंग है। चाहे वो किसी व्यक्ति के रूप में हो, आदत के रूप में हो। ऐसा नहीं कि कोई कुसंगी है उसके साथ रहोगे तो वो कुसंग है। गलत आदतें भी आपका यदि आपके जीवन में है तो वो भी एक कुसंग है। गलत सोच, गलत विचार, गलत व्यवहार ये भी एक कुसंग है। और यदि जीवन में है तो ये आपका कभी कल्याण नहीं होने देगा, ये आपको बर्बाद ही करेगा। सत्संग जीवन को राम बनाता है। क्या बनाता है? सत्संग जीवन को राम बनाता है और कुसंग जीवन को हराम बनाता है। कुसंग जीवन में आ जाए ना तो जीवन हराम हो जाता है, जीवन बेकार हो जाता है। एक पल का सत्संग आपको मुक्त कर देता है,
और एक पल का कुसंग ही आपको मुक्ति के द्वार से खींच लाता है, एक पल का कुसंग। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये मंथरा रूपी कुसंग कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? दशरथ जी के परिवार में बैठी है। आप ये मत सोचना कि हम कथा सुन रहे तो हमारे जीवन में कुसंग नहीं है। कुसंग तो महाराज इतनी महीन परत है ना कि वो कब जीवन में आएगा पता नहीं चलेगा, और कब जीवन बर्बाद कर देगा आपको ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सजग रहा करिए। कुसंग क्या है? जब आपको कोई काम करते समय ऐसा लगे कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई बात करते समय लगे कि कोई सुन तो नहीं रहा, कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी बात, कुछ भी जो आपको लगे कोई जान ना जाए, कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले, समझ लो आप गलत रास्ते पर हो। समझ लो आप गलत रास्ते पर हो। देखो, माता कैकेयी ने, मंथरा और कैकेयी एक ही साथ रहते थे, पर माता कैकेयी मंथरा को अपने जैसा नहीं बना पाई। बना पाई? नहीं बना पाई। लेकिन मंथरा ने कैकेयी को अपने जैसा बना दिया। आप कितने भी बड़े सत्संगी हैं, सावधान रहिए, क्योंकि कब कुसंग जीवन में आएगा। कई लोगों को लगता है कि चलो दो चार गलत लोग साथ में है ना तो रहे, हम तो सत्संग से जुड़े हैं, हम तो अच्छे रास्ते पे। कब तक रहोगे? काजल की कोठरी में कितनहु सयानो जाय, काजल को दाग तो लागे ही लागे। काजल की कोठरी में कितना भी बच के जाओगे, दाग लग ही जाएगा। कपड़े को साफ करने में बहुत समय लगता है, पर गंदा करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। एक भी दाग लग जाए तो फिर कपड़ा गंदा हो ही जाता है। इसलिए भैया, सत्संग जीवन में ना हो चलेगा, सत्संग जीवन में ना हो चलेगा, सत्संग जीवन में देरी से आए वो भी चलेगा, पर याद रखना कुसंग जीवन में ना आने पाए, क्योंकि कुसंग यदि एक बार जीवन में आ गया तो फिर निकलना मुश्किल है, बर्बाद करके ही जाएगा। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, बरु भल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो नरक में चले जाओ, या दूसरा ऑप्शन है कि एक दुष्ट कुसंगी का संग कर लो। अब आप बताइए आप क्या चुनेंगे? मान लीजिए अभी आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो इधर कोई कुसंगी है, दुष्ट है। अब इधर के लोगों को मत देखिए, एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि मान लीजिए इधर एक कुसंगी व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, उसके साथ या तो रह लो, या तो इधर नरक है, आप नरक में चले जाओ। तो बताइए आप क्या चुनेंगे? कहिए ना, नरक में जाएंगे? अरे राम राम, नरक में? अच्छा, कितने लोग नरक में जाना चाहेंगे? वो हाथ उठाएं। नहीं तो कितने लोग कुसंग में जाना चाहेंगे? वो हाथ उठाएं। अच्छा, दोनों तरफ जाने। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो कहाँ जाएंगे? वो डूब बीच में। आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब है कि अभी बीच में। ध्यान रखिए, शास्त्र कहता है अगर आपके सामने 2 चीजें हो और कहे भैया या तो नरक जाओ या तो कुसंगी के साथ जाओ, तो कभी भी कुसंगी का संग मत चुनना, कुसंग मत स्वीकारना, नरक में रह लेना। नरक में बहुत होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, है ना? तो कष्ट सह लेना, दुख सह लेना, पर किसी भी कुसंगी के साथ मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वर्ग में भी रहते हो और कोई दुष्ट व्यक्ति साथ आ गया, कोई कुसंगी आ गया, तो आपके स्वर्ग जैसे जीवन को ही नरक बना देगा। नरक जैसा दुख आपको स्वर्ग में ही मिल जाएगा।
इसलिए कभी भी दुष्ट का संग, दुष्ट संग जनी देई विधाता, बरु भल बास नरक करताता। ध्यान रखिएगा, संग का बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ा दोष होता है संग का। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब धरती पे गिरती है, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद धरती पे गिरती है, अगर वो बूंद सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। वही बूंद एक ही है, वही बूंद सांप के मुख में जाए तो जहर बन जाए, वही बूंद सीप में जाए तो मोती बन जाए। और कहते हैं वही बूंद अगर केले में चला जाए तो कपूर बन जाए। बूंद एक ही है, पर जब उसने संग जिसका किया, सर्प का संग हुआ तो जहर बन गया, केले का संग हुआ कपूर बन गया, और सीप का संग हुआ तो वही बूंद मोती बन गया। ये जीवन स्वाति की बूंद है। अब आपके हाथ में फैसला है, संग किसका करना है। केले का संग करोगे कपूर बनोगे, संत का संग करोगे सज्जन बन जाओगे, और दुर्जन का संग करोगे तो कुसंग में चले जाओगे, दुर्जन बन जाओगे। आपके हाथ में है। सत्संग का बहुत व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है महाराज। एक बार समुद्र रो रहा था, तो किसी ने कहा कि भैया क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पास लक्ष्मी जैसी बेटी, नारायण जैसा दामाद, सारे रत्न आभूषणों के तुम खान हो, भंडार हो, रत्न आभूषण अलंकारों के तुम खान हो, क्यों रो रहे हो। समुद्र ने कहा सब कुछ मेरे पास अच्छा है, पर एक बुराई है। क्या? बस कुसंग चाहत भलो, यो रही मन अफसोस। बस कुसंग चाहत भलो, यो रही मन अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। समुद्र कहता है सब कुछ अच्छा है, पर मेरी महिमा घट गई कि मेरे पड़ोस में रावण रहता है। लोग कहते हैं ना कि रावण की लंका समुद्र के बीच में थी। लंका की बात आए, रावण की बात आए तो समुद्र का नाम आता है कि नहीं? जरूर आता है। समुद्र कहता है ना तो रावण मेरे घर आता है, ना मैं उसके घर जाता हूँ, ना मैं उसे देखकर हंसता हूँ, ना वो मुझे देखकर हंसता है, ना हम उससे बात करते, ना वो हमसे बात करता है। कोई मतलब नहीं है, ना आना है, ना जाना है, ना बोलना है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन महिमा इसलिए घट गई क्योंकि बस वो मेरे बीच में रहता है, वो मेरा पड़ोसी है, मेरे बगल में रहता है। इसी से समुद्र की महिमा घट गई। अब आप सोचिए कुसंग का कितना बड़ा प्रभाव है कि गलत व्यक्ति अगर बगल में भी खड़ा हो जाए तो लोग आपको उसी निगाह से देखेंगे। अब कोई शराब पीने वाले के बगल में बैठेगा तो भले ही पीता ना हो, क्या कहेंगे लोग? पक्का पीता होगा, तभी तो उसके पास उससे बड़ी बनती है। हाँ, तो फिर पक्का लेता होगा। गलत व्यक्ति के संग रहोगे, आप कितने भी सज्जन हो, आपकी महिमा खत्म हो जाएगी, घट जाएगी। समुद्र कहता है मेरे पड़ोस में रावण बस गया, मेरे बगल में कुसंग बस गया, इसलिए राम जी ने मुझे बांध दिया। समुद्र को कभी बांधा नहीं जा सकता, पर समुद्र को बंधना पड़ा क्योंकि वो कुसंगी के पास था महाराज। रावण के पास नहीं रहता, लंका के पास नहीं रहता समुद्र, तो क्या राम जी उसे बांधने जाते? पुल क्यों बांधते? लेकिन बंधना पड़ा क्योंकि कुसंगी का संग उसने कर लिया। कुसंग का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक बार क्या हुआ, एक ही पक्षी के, एक तोता पक्षी के दो बेटे थे, दोनों भाई, और वो दोनों छोटे छोटे जो तोते थे, एक बार शिकारी गया, कसाई गया, उन दोनों तोतों को पकड़ लाया।
पकड़ के ले आया और कहते हैं महाराज वो शिकारी बेचने लगा उन दोनों तोते के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे। एक तोता तो महाराज एक कसाई आया, वो खरीद के ले गया अपने घर, और दूसरा तोता बोले एक महात्मा आए, उन्होंने देखा कि अरे ये तोते का बच्चा है, कहीं और जाएगा तो फिर बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, मैं अपने घर लेके जाऊं, कुछ अच्छा सिखा दूंगा इसको। महात्मा अपने घर लेके गए। अब देखिए दोनों एक ही माँ के बेटे हैं पर संग अलग अलग हो गया। एक भाई कसाई के घर चला गया और दूसरा साधु के घर चला गया। अब जो साधु के घर आया था ना, वो महात्मा सुबह सुबह सो के उठे और छोटे से तोते को कहते हैं, अरे तोता राम राम बोल। क्या बोल? बोल सीताराम। अरे जोर से बोलिए। तोता कहता है सीताराम। आहा, बड़ी अच्छी शिक्षा दे दी, भगवान का नाम सिखा दिया, भगवान की धुन सिखा दी, कीर्तन सिखा दिया। तोता सत्संग करने लगा, ज्ञानी हो गया। दूसरा भाई चला गया कसाई के घर, संग हो गया कसाई का। जैसे ही सुबह सुबह तोता जगा, वो कसाई कह रहा पकड़ो मारो काटो। क्या कहता है? पकड़ो मारो काटो। अब ये इसने वही सीख लिया, पकड़ो मारो काटो। अब समय बीता और कहते हैं एक दिन संयोग हुआ, दोनों मिले महाराज। कैसे मिले? महात्मा बूढ़े थे, अंतिम समय चल रहा था। महात्मा को लगा मेरे जाने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। महात्मा ने देखा कुटिया के बाहर कोई जा रहा था, आवाज लगाई, भैया भैया सुनो, ये मेरे पास एक तोता रहा है, अब मेरी अंतिम समय है, कब श्वास चली जाए, इसको ले जाओ। संजोग से वो कसाई ही था, वो तोते को लेकर आया और उसके बगल में टांग दिया। अब दोनों भाई मिले महाराज, दोनों तोता मिले, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, हम तो भाई भाई। दोनों चर्चा करने लगे। एक ने कहा कहो भाई तुम क्या सीखे, तुम कैसे हो? बोले हम तो ठीक है। क्या सीखे तुम? तो वो पहला वाला तोता कहता है पकड़ो मारो काटो, बस यही सीखा। भैया तुमने क्या सीखा? तो उसने कहा मैंने सीखा सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, राम राम बोल, मैंने ये सीखा। कसाई दोनों की बात सुन रहा था, उसको लगा वाह ये तो अच्छा बोलते हैं, इसका दाम अच्छा मिलेगा। राजा के दरबार में पहुंचा और कहता है सुनो महाराज, मेरे पास दो तोते हैं, एक तोते की कीमत 1 रुपये और एक तोते की कीमत 1 लाख। राजा ने कहा ऐसा क्या है कि एक की कीमत 1 लाख और एक की कीमत 1 रुपये? बोले सरकार आपको वो तो पता चल ही जाएगा, रख लो आप, पैसे बाद में दे देना। राजा ने कहा ठीक है, दोनों को छोड़ जाओ, देखते क्या खासियत है। तो राजा ने क्या किया कि जो उसका तोता 1 लाख वाला तोता था उसको अपने शयन कक्ष में, अपने महल में रख दिया। 1 लाख वाला देखो तो क्या खासियत है, 1 रुपये वाले तोते को गेट के बाहर लटका दिया और राजा सो गया। कहते हैं जब राजा सोया और सुबह जब राजा की नींद खुली, सुबह जब राजा की नींद खुली तो तोते ने बोलना शुरू किया। तोते ने कहा राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो सोना है, लंबे पांव पसार, एक दिन तो सोना है, लंबे पांव पसारी। आहा, तोता कहता है राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। अरे राजन उठ जाओ, हरे कृष्णा बोलो, हरे राम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, कृष्ण गोविंद मुरारी भजो।
एक दिन तो पांव पसारे सोना ही है, क्यों सो रहा है, क्यों समय व्यतीत कर रहा, जाग जा। आहा, राजा एकदम खुश हो गया। बोले वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहा, आज तक तो ऐसी बात किसी महात्मा ने नहीं बताई थी। राजा सोकर क्या करे, उठकर भज मुरारी, एक दिन तो सोना है लंबे पांव पसारी, जीवन सफल कर ले। राजा ने कहा कुछ और सुनाओ ना। तोते ने कहा कुछ और क्या सुनाऊं, तेरे सर पे कोई घूम रहा है। राजा ने कहा कहाँ घूम रहा, बोले दिखाई नहीं दे रहा। कौन घूम रहा, बोले काल तेरे सर पे घूम रहा, हर समय घूम रहा। राजा ने कहा वाह, ये तो बड़े ज्ञान की बात कहता है, जो राजा में जो कोई संत महात्मा नहीं बताते वो बात ये कहता है। इसकी कीमत तो लाखों में नहीं करोड़ों में होनी चाहिए, इतनी अच्छी बात बता रहा। अब राजा को बड़ा इंटरेस्ट आया, बाहर वाला देखो तो 1 रुपए वाला, उसकी क्या हालत है। जैसे ही राजा ने गेट खोला, गेट खोलते ही तोते ने देखा राजा आ रहा, सोई चिल्लाया पकड़ो। राजा डर गया, इतने में कहा मारो। राजा ऊपर देखने लगा, इतने में कहा काट डालो। राजा डर के भागा भीतर, फिर जैसे ही बाहर आया फिर कहा पकड़ो, मारो, काटो। राजा को बड़ा क्रोध हुआ, निकाली तलवार। इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे कहता है पकड़ो, मारो, काटो, छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही तलवार लेकर दौड़ा, उसका दूसरा भाई कहता है महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। क्यों, हम दोनों भाई ही हैं, हम दोनों एक ही माँ के जाए हैं, तो फिर तुम इतना अच्छा बोलते हो और ये इतना खतरनाक बात कहता है पकड़ो, मारो, काट डालो। कहा ये उसका दोष नहीं है और ये मेरा गुण नहीं है कि मैं अच्छी बात करता हूँ, ये उसका दोष नहीं कि वो गलत बात कहता है। दोष तो राजन संग का है, हम तो दोनों ही भाई हैं, पर एक साधु की संगत में गया सीताराम कहना सीख गया, एक दुष्ट की संगत में गया तो मारना काटना सीख लिया। ये तो संग का दोष है राजन, उसका दोष नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। राजा ने दोनों ही तोतों को मुक्त कर दिया महाराज। तो संग का दोष है, देखिए जैसा जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हमारे संत जन शास्त्र कहते हैं कि भैया जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो, और जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। अब आपके हाथ में है कि संत का संग करना है कि दुष्ट का संग करना है। आपके हाथ में है सत्संग करना है कि कुसंग करना है। क्यों, 84 लाख योनियों में ये मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिला है। इस लख 84 योनियों में है तन ना कोई नर तन की तरह। 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, इस मनुष्य तन जैसा कोई तन नहीं है क्या? हाँ या ना? कोई है शरीर ऐसा? क्यों? अगर कुत्ता सोचे मैं भी बैठ के कथा सुन लूं तो सुन सकता है? अरे हाँ या ना? अगर कोई भैंस सोचे कि हम भी कीर्तन गा ले, कोई गधा सोचे हम भी जाके भजन गा ले, गा सकता है? दुनिया के पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंगे पेड़ पौधे सब योनियां हैं, सब जीव हैं, पर कोई भजन नहीं कर सकता। एक मानव तन ही ऐसा है, एक मानव शरीर ही ऐसा है जो भक्ति कर सकता है, भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, कथा सुन सकता है। हाँ, इस लख 84 योनि में है तन ना कोई नर तन की तरह, कोई संग न
संग न हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। इस लख 84 योनि में है तन ना कोई नर्तन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग जरा की उठाइए दोनों तरह। हाथों को, हरि बोल। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं, सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं, सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं, सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं। जीवन में कर्मों का फल भोगेगा अपने आप यूं ही, जीवन में कर्मों का फल भोगेगा अपने आप यूं ही, जीवन में कर्मों का फल भोगेगा अपने आप यूं ही, जीवन में कर्मों का फल भोगेगा अपने आप यूं ही। विषधर लिपटे रहते निश दिन, सिधर लिपटे रहते निस दिन, विषधर लिपटे रहते निश दिन, विष व्यापे ना चंदन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग न हमने देखा सत्संग की तरह। कोई संग न हमने देखा सत्संग की सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। राम का नाम न मुख से लिया, फिर और का नाम लिया न लिया, राम का नाम न मुख से लिया, फिर और का नाम लिया न लिया, राम का नाम न मुख से लिया, फिर और का नाम लिया न लिया, राम का नाम न मुख से लिया, फिर और का नाम लिया न लिया, सेवा ना की मात पिता की, फिर सत्संग किया न किया, सेवा न की माता पिता की, फिर सत्संग किया न किया, सेवा ना की मात पिता की, फिर सत्संग किया न किया, सेवा न की माता पिता की, फिर सत्संग किया न किया, चलने में तेज न है दूजा, चलने में तेज न है दूजा, चलने में तेज न है दूजा, चलने में तेज न है दूजा,
लखे 84 योनि में। है तन ना कोई नर्तन की तरह। हो और दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। कोई संग न हमने देखा सत्संग हो कोई संग न हमने देखा सत्संग की तरह। कोई संग न हमने जाना 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 सत्संग की तरह। सत्संग की तरह सत्संग की तरह। कि कोई संग न हमने जाना सत्संग। संग की तरह। अच्छा बताओ, सत्संग जैसा दुनिया में कुछ है? अरे हाँ या ना? फिल्म देखने में ज्यादा आनंद आता है कि कथा सुनने में? ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से। अरे कोई संग न हमने, क्यों इस लखे 84 योनियों में, इस 84 योनि में। है तन ना कोई नर्तन की तरह। है तन ना कोई, नर्तन की तरह। क्यों कोई संग न हमने जाना। कोई संग न हमने जाना। सत्संग क्या है? सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं। सत्य, इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। उठाइए पूरे पूरे हाथ। सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं। सत्य, जीवन में कर्मों का फल भोगेगा अपने आप यूं ही। जीवन में विषधर लिपटे रहते निश दिन। विषधर विषना व्यापे चंदन की तरह। पूरे पूरे हाथ उठा के, अरे कोई संग न। वाह, जय हो। छपरा वाले पूरे पूरे सत्संगी हो गए। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। जय हो। जय जय। हरि बोल। श्री हरि। जय जय।
भैया, इस दुनिया में सबसे तेज गति अगर किसी चीज की है तो किसकी गति है? मन की गति। प्लेन से भी ज्यादा तेज, वायु से भी ज्यादा तेज, हवा से भी अधिक तेज मन की गति। चलने में तेज ना दूजा है, चलने में दूजा है कोई अपने इस मन की तरह। पूरे पूरे हाथ ऊपर। कोई संग न हमने देखा कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। 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 सत्संग की तरह। सत्संग की तरह। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सब बैठ जाइए। कुसंग, सत्संग, ये दो चीजें हैं दुनिया में। अच्छा, सत्संग का मतलब क्या है? आपको लगता है कि कथा सुन रहे हैं बस वही सत्संग है, भक्ति कर रहे हैं बस वही सत्संग है। ये सब सत्संग के प्रकार हैं। सत्संग क्या है? सत्य का संग ही सत्संग है। सत्य का संग सत्संग है, संत का संग सत्संग है। अब देखिए, अब मेन पॉइंट की बात सुनिए। सत्संग जीवन में जब आएगा तो जीवन बर्बाद होगा। कैसे होगा? अब प्रमाण राम कथा में देखिए। कुसंग जीवन में आएगा तो जीवन बर्बाद होगा, प्रमाण राम कथा में देखिए। सब मैया शांति बनाओ। कथा सुनाए कि नहीं सुनाए? अरे कहिए ना, सुनाए? अच्छा तो शांति बनाइए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आप चुप होंगे तब तो सुनाएंगे। कुसंग जीवन कैसे बर्बाद करता, आप देखिए। हमारे शास्त्रों में प्रमाण भरा पड़ा है। जब शास्त्र का सहारा नहीं लेंगे ना तो भटकेंगे महाराज, ध्यान रखिएगा। कुसंग जब जीवन में आएगा तो आप कितने भी अच्छे रहिए, कितने भी धर्मात्मा रहिए, कितने भी सत्संगी रहिए, कुसंग आपको नरक में लेकर ही जाएगा। नरक में लेकर ही जाएगा। नरक चुनना क्यों अच्छा है? क्यों कहा कि सत्संगी का संग चुनो, मत चुनो, नरक चुन लो? क्यों? नरक में रहोगे, दुख झेलोगे, कष्ट झेलोगे, पाप कम हो जाएगा। नरक में रहोगे, भजन करोगे तो भगवान के धाम चले जाओगे। पर कुसंगी के साथ रहोगे तो अच्छा काम करते हुए भी नरक में चले जाओगे। प्रमाण महाभारत से शुरू करें कि रामायण से? महाभारत का प्रमाण देखिए। आज भी हम लोग कहते हैं कर्ण जैसा दानी कोई नहीं हुआ। कर्ण महादानी थे, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं। लेकिन उस कर्ण ने जब कुसंगी दुर्योधन का संग कर लिया तो निहत्था मारा गया महाराज। उसके जीवन में दान की प्रबलता थी, कर्ण जैसा कोई महादानी नहीं, लेकिन कुसंगी का संग कर लिया तो निहत्था मारा गया। दुर्योधन भी बहुत बुरा नहीं था, पर उसने अपने मामा शकुनी का संग कर लिया। शकुनी कुसंगी था, कुटिल था।
और दुर्योधन ने जब शकुनी का संग कर लिया तो दुर्योधन भी महाराज महाभारत जैसा युद्ध लड़ने चल पड़ा, गलत मार्ग में चला गया। प्रमाण तो वैसे शास्त्रों में बहुत भरे पड़े हैं, रामचरितमानस में भी कैकेयी माता जितना राम को प्रेम करती थी उतना कौशल्या माता नहीं करती थी। क्यों? राम जी जब तक माँ कैकेयी की गोद में नहीं सोते थे ना, मेरे राम जी को नींद नहीं आती थी महाराज। भरत कौशल्या की गोद में खेले और कैकेयी के गोद में राम खेले। कारण पता है? बालक बदल जाते थे। कैसे बदल जाते थे? कहा भरत राम ही की अनुहारी। राम भरत बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। नख से सिख तक राम और भरत को कोई देखे ना पहचान नहीं कर सकता कौन राम है कौन भरत है। अब घटना ये होती कि कैकेयी माता राम को उठा ले जाएं और कौशल्या माता भरत को उठा ले जाएं। अब बालक बदल जा रहे, समझ नहीं आ रहा। गुरुदेव से पूछा पहचान बताइए, पहचान क्या है, कौन राम है कौन भरत है? गुरुदेव ने कहा पहचान तो वेद नहीं बता सकते तो मैं क्या बताऊं, लेकिन एक संकेत है। क्या? जो बालक सामने वाले बालक का मुख देखे, जो बालक सामने वाले बालक का मुख देखे समझ लेना वो राम है, और जो बालक सामने वाले बालक का चरण देखे समझ लेना वो भरत है। भरत कभी मुख की ओर नहीं देखेंगे, भरत तो राम के चरणों का ही दर्शन करेंगे। पहचान बता दी। अब पहचान हो गई तो अब माता कौशल्या राम को ले गई, भरत को कैकेयी ले गई। अब यहाँ ना राम जी को नींद आ रही ना वहाँ कैकेयी को नींद आ रही महाराज। माँ कैकेयी ने बहुत अपने मन को मनाया, बहुत सोने का प्रयास किया, सो नहीं पा रही माँ कैकेयी। और कहते हैं आधी रात होते होते माँ कैकेयी व्याकुल हो गई, अपना द्वार खोला और उठकर भागी। कौशल्या माँ के द्वार पे आके खड़ी हो गई, पर हिम्मत नहीं हो रही। कैसे भीतर जाऊं, कैसे कह दूं कि अपने राम को मुझे दे दो। इधर राम जी को भी नींद नहीं आ रही। माँ कौशल्या बड़ी परेशान है, बहुत प्रयास कर रही सो जाए, राम सोता नहीं। कैकेयी माता खड़ी होके दरवाजे पे रो रही है और कहते हैं रोते रोते इतना बिरह हुआ कि कैकेयी माता जोर जोर से रोने लगी। कौशल्या मैया के कानों तक आवाज आई, कौन मेरे द्वार पे रो रहा आधी रात को? जैसे ही माँ कौशल्या ने द्वार खोला देखा तो कैकेयी बैठे रो रही थी। कौशल्या जी ने कहा, अरे कैकेयी आधी रात को तुम सोई नहीं, तुम रो रही हो, क्या हो गया बहन, क्या तकलीफ है तुम्हें? लिपट कर माँ कौशल्या के चरणों से माँ कैकेयी कहती है, जीजी राम के बिना मुझे नींद नहीं आ रही, राम के बिना मैं सो नहीं पा रही। कौशल्या जी ने कहा कि कैकेयी रोने की बात नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ कि राम आज सो क्यों नहीं रहा। मैं बहुत प्रयास कर चुकी, वो सो नहीं रहा, वो लगातार द्वार की ओर देख रहा। क्योंकि तुम राम से इतना प्रेम करती हो, तुम उसके बिना यदि सो नहीं रही हो, तुम उसके लिए रो रही हो, तो वहाँ राम भी तुम्हारे बिना सोया नहीं, वो भी जाग रहा है। दौड़ी दौड़ी कौशल्या मैया आ गई, राम को उठाकर कैकेयी की गोद में डाला। ले कैकेयी अपने राम को संभाल, ये तेरे बिना नहीं सोता। और तब से रोज का नियम, कौशल्या जी की गोद में भरत सो जाते, कैकेयी की गोद में राम सो जाते। आप सोचिए इतना प्रेम करने वाली माता जिसको राम के बिना नींद नहीं आती, वो माँ राम के लिए वनवास कैसे मांग लेगी महाराज? कैसे मांग लिया? मंथरा जैसी कुसंगी के कारण। सोचिए कितना बड़ा बदलाव हुआ। जो माता राम के बिना सोती न थी, वो माता राम के लिए वनवास मांग रही है। कुसंग का प्रभाव, कुसंग जब जीवन में आएगा तो आपकी मति ऐसे बदलेगी, आपकी बुद्धि ऐसे बदलेगी, माँ बाप ही आपको दुश्मन लगने लग जाएंगे। आज के युवाओं के लिए, आज के जो युवा है ना, आज के जो
भाई हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनसे मैं व्यासपीठ से निवेदन कर रही हूँ, कुसंगियों से बच के रहना। जीवन में अकेले रह लेना, पर कभी कुसंगी का साथ मत करना। कुसंगियों का साथ मत करना, क्योंकि कुसंगियों का संग यदि हो गया तो माँ बाप ही दुश्मन लगने लगेंगे। और ध्यान रखिएगा, एक माता पिता ही संसार में ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के कभी दुश्मन नहीं होते हैं, कभी अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। पर आजकल फ्रेंडशिप चल रहा है। आजकल बच्चे पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेज में भेज दिए जाते हैं, हॉस्टल में रह रहे, कॉलेज में रह रहे, वहाँ दोस्त हो गए। अब हर चीज़ें जो माँ बाप से शेयर करना था दोस्तों में होने लगी बातें। और मैंने ऐसा प्रमाण देखा है, कई जगहों पे देखा है कि बच्चे जब पढ़ने चले गए तो माँ बाप को भूल गए, माँ बाप का परिश्रम भूल गए, माँ बाप के संघर्ष भूल गए। मैंने खुद अपने शिष्यों के परिवारों में ऐसा देखा कि बेटा बेटी बाहर पढ़ने गए और छुट्टी होती है, माँ बाप रोते हैं, बेटा घर आ जा। बोले क्या करेंगे आके घर, हमें नहीं आना, हम दोस्तों के साथ ठीक है। क्या माँ बाप के लिए कोई दायित्व नहीं है? जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जिस पिता ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजा, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? उनका दायित्व नहीं है? युवान भाई बहनों से मैं अपनी व्यासपीठ से प्रार्थना करती हूँ, ध्यान रखिएगा, दुनिया जो अच्छी लग रही है ना, ये दुनिया एक समय आने पर ठोकर मारेगी। और जब ये दुनिया ठोकर मारेगी तो लौट कर अगर कोई संभालेगा तो माँ बाप ही संभालेंगे। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई और नहीं है महाराज। माँ बाप दुश्मन हो जाते हैं, बच्चों को लगने लग जाते हैं। बड़ी विडंबना है भारत की। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों को अपनी भावनाओं से बांध कर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे ही आपके हाथ से निकल जाएं, आपसे बात करना ही बंद कर दे। उन्हें संस्कार और सत्संग से जोड़ कर रखिए महाराज। आप देखिए, जब कैकेयी माता कितनी महान थी, राम को गोद में खिलाया। भरत जैसे संत की माता है, भरत जैसे संत को उन्होंने जन्म दिया है। कोई साधारण नहीं है कैकेयी माता। पर ऐसे महान कैकेयी माता को भी किसने परास्त कर दिया? कुसंग ने परास्त कर दिया। कितने बड़े घर में घुसी बैठी है। आप देखिए, जिस घर के मालिक महाराज दशरथ हैं, कौन है दशरथ जी? तो कहा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। इंद्र भी जिनसे मिलने आते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, महापुरुष हैं, उनके घर में कुसंग बैठा है। जिस घर में भगवान बेटा बनकर आए हैं, उस घर में कुसंग बैठा है। जगत का मालिक, जगत का पालक, जगत का पालन करता बालक बनकर के जिस घर में बेटा बनकर आया है, भगवान नारायण जिस घर में राम बनकर आए, उस घर में कुसंग बैठा है। स्वयं महालक्ष्मी, जगदम्बा, जगत जननी, जगत माता लक्ष्मी जिस घर में सीता के रूप में बहू बनकर आई है, उस घर में कुसंग बैठा है। जिस घर में भरत जैसे महात्मा का जन्म हुआ, उस घर में कुसंग बैठा है। जिस घर में स्वयं शेष नारायण बेटा बनकर आए हैं, उस घर में कुसंग बैठा है। और जिस घर में स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र गुरु बनकर गुरुदेव वशिष्ठ मार्गदर्शन करने बैठे हैं, उस घर में मंथरा जैसा कुसंग बैठा है। अब आप सोचिए कि जब इतने बड़े घर में जहाँ भगवान बैठे हैं, जहाँ महालक्ष्मी बहू बनकर बैठी हैं, जहाँ शेष हैं, जहाँ संत हैं, वहाँ कुसंग आ गया, तो हमारी और आपकी क्या औकात है? हमारी और आपकी क्या औकात है? विचार करिएगा, ये बहुत गहरी बात है। जिस घर में महारानी लक्ष्मी बहू बनकर बैठी है, जिस घर में भगवान बेटा बनकर बैठे हैं, ब्रह्मा के बेटा गुरु बनकर बैठे हैं, वहाँ कुसंग बैठा है। और आप कहते हैं ना कि छोटी सी तो आदत है, क्या हो जाएगा? छोटा सा ही तो कुसंग है, क्या हो जाएगा?
एक 10 मिनट मिलने वाली, साथ में रहने वाली दोस्ती ही तो है, क्या कर लेगा। आप देखिए कुसंग की ताकत कितनी बड़ी है, कुसंग की शक्ति कितनी बड़ी है। आप देखिएगा क्या कर दिया उस छोटी सी कुसंग ने। मंथरा की औकात क्या थी? चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सामने, भगवान के सामने, जगदम्बा के सामने, शेष के सामने, संत के सामने, वशिष्ठ के सामने क्या औकात थी मंथरा की? एक नौकरानी ही तो थी, क्या औकात थी उसकी? पर उसने कितना बड़ा कार्य किया। आप देखिए महाराज, जो लोग कहते हैं छोटा सा ही तो है कुसंग, क्या बिगाड़ेगा, क्या करेगा। राज्यसभा में सर्वसम्मत निर्णय को उसने पलटवा दिया। भरी सभा में दशरथ जी कह के आए थे कि कल राम को राजा बनाऊंगा, बना पाए क्या? निर्णय बदल गया कि नहीं? सर्वसम्मत निर्णय सभा में लिया गया था, कल राम राजा बनेंगे। उस सर्वसम्मत निर्णय को उसने पलटवा दिया। महाराज के राज तिलक महोत्सव को महाउदासी में बदल दिया। शाम को महाउत्सव हो रहा है, सुबह महाउदासी हो गई। शाम को जय जयकार हो रहा था, सुबह होते ही हाहाकार होने लगा। अयोध्या के जय जयकार को हाहाकार में बदलने का सामर्थ्य इस मंथरा के पास था, इस कुसंग के पास था। और क्या किया? चक्रवर्ती महाराज दशरथ को असमय मरने पर मजबूर कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौशल्या जैसी महारानी को विधवा कर दिया। भगवान श्री राम जो स्वयं जगत के मालिक हैं, उन्हें घर से बेघर कर दिया। अयोध्या के राजमहलों से निकाल कर बन बन में भटकने पर मजबूर कर दिया। ये छोटा सा कुसंग जीवन में जब आता है तो घर कैसे टूटता है, घर कैसे बर्बाद होता है। आप देखिए क्या क्या नहीं किया उस कुसंग ने। और एक बात बताऊं, इतना सब होने के बाद भी राम वनवास गए, सब होने के बाद भी उस मंथरा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। राम जी जब वापस लौट के आए, राजा भी बन गए, पर मंथरा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं कर पाया कोई। क्योंकि कुसंग एक बार जीवन में आ जाए तो फिर उसे बाहर निकालना मुश्किल है, फिर वो जीवन बर्बाद करता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, कुसंग ना मिले कोई से 2 वरदान चाहिए। कोप भवन में माँ कैकेयी जाकर के बैठ गई, और जब दशरथ जी आए, दशरथ जी ने, वैसे तो मैंने सभा में कह दिया है कि मैं राम को राजा बनाऊंगा, पर देवी कोई बात नहीं, अगर तुम कहती हो तो राम राजा बने, भरत राजा बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों मेरे बेटे हैं। दिया पुरवहुनाथ पुरवहुनाथ मनोरथ मोरे, मेरे मनोरथ को सिद्ध कीजिए। दूसरा वरदान क्या? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी। माँ कैकेयी ने कहा, महाराज तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश धरकर, उदासीन व्रत लेकर के दशरथ जी को लगा कि कैकेयी कहेगी कि महाराज मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ,
और अब हम लोग उदासीन व्रत लेकर वन में चलेंगे तपस्या करने। दशरथ जी को लगा ऐसा कुछ बोलेगी, पर माँ कैकेयी तो कुछ और ही बोलने वाली थी। माँ कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राम 14 साल के लिए वन को जाए, जंगल को जाए। इतना आज मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। जो आपने सुना मैं वही कह रही हूँ। राम तपस्वी वेश लेकर के ईशधरी जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर यजस नृप समझाहि मन माहि। मेरा तो बस एक निर्णय है, राम तपस्वी वेश लेकर बन जाए, नहीं तो सुबह होते ही मैं आत्महत्या करूंगी और आपके माथे पर कलंक लगेगा। दशरथ जी की रूह कांप गई। कैकेयी के चरण पकड़ के दशरथ जी रो पड़े। अरे रानी, तनिक विचार तो करो ना, राम मेरा प्राण है। अगर राम जंगल चला गया, राम वन चला गया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तुम अच्छे से जानती हो कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। अरे कौशिक मुनि जब लेकर के, विश्वामित्र बाबा जब राम को लेकर गए थे ना, कैसे कैसे मैंने अपने प्राण संभाले थे। एक एक दिन राम के विरह में कैसे बिताए हैं वो तो मैं जानता हूँ। इसलिए देवी, यदि राम वन को गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और यदि राम वन को गया और मेरी मौत हुई तो जरा सोचो, तुम्हारे मांग का सिंदूर मिट जाएगा रानी। कौशल्या जैसी रानी विधवा हो जाएगी, सुमित्रा जैसी महारानी, उसके वस्त्र बदल जाएंगे, तुम्हारे माथे का सिंदूर मिट जाएगा, तुम्हारे हाथ की चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी और सारे संसार में तुम्हारा अपयश होगा। बात समझो, आज तुम्हें क्या हो गया। और कहते हैं इस प्रकार जब महाराज बिलख कर रोने लगे, महारानी ने धक्का दे दिया और जैसे ही धक्का दिया सिर खम्भे से टकराया है, चोट लगी है, रक्त बहने लगा। दशरथ जी समझ गए अब महारानी कठोर हो गई है और रो रो कर कहने लगे, आज मैं समझ गया रानी, तुम मेरे साथ मेरी मौत बनकर के रह रही थी। कवने अवसर का भयो गयौ नारी विश्वास। क्या होना था और क्या हो गया। हे विधाता, ये दिन तुमने मुझे क्यों दिखाया। कहते हैं रोते रोते आज सुबह हो गई। सुमंत्र जी आए, महाराज अभी जगे नहीं। कैकेयी जी ने कहा जाओ राम को लेकर आओ, अब जो भी बात होगी राम से ही होगी। राम जी ने पिता की दशा देखी, माँ पिता की ऐसी दशा क्यों है। कहा राम, तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रेम में पड़े हैं। क्यों? मैंने दो ही तो वरदान मांगा था, तेरे भाई भरत के लिए राज्य मांगा और तेरे लिए वनवास मांगा, बस उसी कारण ये दुखी है। मेरे राम जी प्रसन्न हो गए। देखिए भगवान राम जब सुने कि हमें राजा बनना है तो प्रसन्न नहीं हुए, और जब सुने कि मुझे वन में जाना है तो राम जी दुखी नहीं हुए। दोनों ही समय समान रूप में थे। भगवान राम कहना चाहते हैं ये जीवन का चक्र है, चलता रहता है। आज बाजी आपके हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगी। आज सुखी हो तो ये मत पकड़ के बैठना कि हम सुखी ही रहेंगे। अपने आप को तैयार रखो, इस जीवन में दुख भी आएगा, और आज दुख आया है तो धैर्य रखिए, कल सुख का उजाला भी आएगा। दोनों अवस्थाओं में, सुख में भी और दुख में भी अपने आप को कैसे संभालना है, ये राम कथा सिखाती है। राम जी ने जैसे ही सुना कि राजा बनना है तो खुश नहीं हुए,
बन जाना है, दुखी नहीं हुए। हाथ जोड़ के कहा, माँ मेरा तो सौभाग्य है, मेरा भरत राजगद्दी पर बैठेगा, उसका तिलक होगा, और मेरा दूसरा सौभाग्य है मैं वन में जाऊंगा, ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा, संत महात्माओं के दर्शन करूंगा, इस राम का जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, चौपित मातु बचन अनुरागी, चौपित मातु बचन अनुरागी, बचन अनुरागी, बचन अनुरागी, बचन अनुरागी। राम जी ने हाथ जोड़ा, माँ मैं धन्य हो गया, तुम्हारे वचन के पालन के लिए मुझे वन में जाना है, मेरा जीवन धन्य हो गया। तुरंत मेरे राम जी ने राजसी वस्त्र उतारे हैं, वलकल वस्त्र धर लिया। माँ जानकी ने चरण पकड़ लिए, हे नाथ आपके बिना मैं इस अयोध्या के राज सुख में रहकर क्या करूंगी, और यदि आप साथ नहीं ले गए तो शरीर तो यही रहेगा, प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। मैया कौशल्या ने कहा, राम जानकी को ले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि 14 साल ये तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। भगवान भी साथ जानकी जी को लेके जाने लगे। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया आपने मुझे भुला दिया, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता। राम जी ने कहा, माँ सुमित्रा से तो पूछ लो ना। सुमित्रा माँ के पास पूछने गए। माँ सुमित्रा ने कहा, किस माँ की बात करते हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लक्ष्मण जी रोने लगे, आप मेरी माँ नहीं हो तो कौन है मेरी माँ? कहा, लखन तू राम की सेवा में जा रहा ना, आज से राम तेरे पिता और जानकी तेरी माता है। तात तुम्हार मात बैदेही, पिता राम सब भात सनेही। मेरे राम जी आए हैं, पिता के चरणों में प्रणाम किया, और ज्यों मेरे राम जी जाने लगे, पीछे पीछे महाराज दशरथ रोते हुए भागे। मेरा राम जा रहा, कोई तो मेरे राम को रोको, कोई तो मेरे राम को रोको। अरे सुमंत्र रथ ले जाओ भैया, मेरा राम कभी पैदल नहीं चला, वो कैसे वन में पैदल चलेगा? रथ में बिठा के ले जाओ, 2-4 दिन घुमा देना और वापस ले आना। रथ में राम लक्ष्मण जानकी बैठ गए, रथ जाने लगा। दशरथ जी महाराज जैसे जल से किसी मछली को बाहर निकाल दो, मछली तड़पती है, महाराज तड़पने लगे। राम जाने लगे रथ में बैठकर, और उस छवि को अपने मन में बसाए महाराज बैठे रोते रह गए। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी
अयोध्या को, कभी इस अयोध्या को, कभी इस अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा 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 है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी दिशा का, अंधेरे निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम। जरा देर ठहरो राम। ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। देखा नहीं है। देखा नहीं है। देखा नहीं है। अयोध्या से मेरे राम जी रथ में जाने लगे। पूरे प्रजापुरवासी पीछे पीछे हाहाकार करते दौड़े। जहाँ मेरे राम होंगे वही अयोध्या होगी, हम वही रहेंगे। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, बिना राम के अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं। राम जी ने देखा कि ये नगरवासी सब पीछे पीछे आ रहे, सब मेरे साथ दुख पाएंगे। तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम हुआ। सुमंत्र जी को आधी रात को राम जी ने उठाया और कहा, सुमंत्र जी चलिए। कहाँ? बोले आप आगे चलिए, अयोध्या की सीमा छोड़िए। क्यों? सुबह होते ही ये सब मेरे पीछे रो रो के आएंगे, उससे पहले आप रथ को बाहर निकालिए। रथ ऐसे चलाइए कि पहिए का निशान भी ना दिखे। राम जी लक्ष्मण और जानकी के साथ में चले गए। सारे प्रजापुरवासी सुबह जगे, सिर पीट पीट करके रोने लगे। हम बड़े अभागे हैं, राम को पाकर हम सो गए। अगर हम जागते रहते तो राम हमें छोड़कर कभी नहीं जाते। हम सो गए, हमें राम जी छोड़कर चले गए। बहुत ढूंढा, किधर गए, किस दिशा में गए, कोई रथ का पहिए का निशान नहीं दिखा। रो रो कर अयोध्यावासी वापस चले गए।
लक्ष्मण जी रोए जा रहे। राम जी ने रथ रुकवा दिया। लखन क्यों रोता है भैया? घर की याद आती है, माँ की याद आती है। अभी हम ज़्यादा दूर नहीं आए, तू अभी वापस लौट जा भैया। लखन ने कहा भैया इसलिए नहीं रोता कि माँ की याद आती है, इसलिए नहीं रोता कि घर की याद आती है, इसलिए रोता हूँ कि आप कितने निष्ठुर हो, आप कितने कठोर हो। मैं कठोर हूँ? क्या किया मैंने? अरे ये अयोध्यावासी आपके पीछे रोते रोते आए थे, एक क्षण नहीं लगा आप इनको छोड़ के चले गए। राम जी ने कहा लखन मेरा सिद्धांत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। मोह की रात्रि में जो सो गया राम उसे छोड़कर चले जाते हैं, पर भक्ति भजन में जो जाग गया वही राम को पा गया। लखन में सोने वालों को नहीं मिलता, मैं जागने वालों को मिलता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी बात है? तुरंत राम जी के चरणों को पकड़ के सौगंध खा लिया। भैया मैं संकल्प लेता हूँ 14 साल तक ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण सोएगा ही नहीं, जाग कर आपकी सेवा करेगा। 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं। निषाद राज से भेंट हुई, भगवान ने जटाजूट बना करके सुमंत्र जी को कहा वापस चले जाइएगा। गंगा के तट पर मेरे राम जी आए, केवट से नाव मांगी है, उस पार गए हैं। और जब केवट से नैया लेकर भगवान उस पार गए तो सबसे पहले मेरे राम जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में राम जी गए और वहाँ जाकर के भारद्वाज ऋषि से पूछा मैं कहाँ जाऊँ। उन ऋषि ने रास्ता बताया, भगवान वहाँ से आगे बढ़े हैं और फिर मेरे भगवान श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वहाँ सत्संग किया। वहाँ से आगे बढ़े तो भगवान को कोल भील मिले हैं। भगवान चित्रकूट में सुंदर कुटिया बनाते हैं, निषाद को विदा करते हैं। यहाँ सब भगवान से मिलने आते हैं, देवता ऋषि मुनि कोल भील सब मिलने आए। पर जो कोल भील आए भोले भाले, उन्होंने कहा प्रभु आप डरिएगा मत, आप चिंता मत करिएगा, हम यही रहते हैं। आपको जंगल का कुछ पता नहीं है, हमें सब पता है। आधी रात को भी आवश्यकता लगे, डर लगे तो हमें बुला लीजिएगा, हम दिन रात सेवा में रहेंगे। देखिए उन भगवान को कहते हैं कि हमें बुलाना डर लगे तो, जिन भगवान ने दुनिया बनाई, वन बनाए, पहाड़ बनाए। पर मेरे राम जी उनकी मीठी मीठी बातें, प्रेम भरी बातें सुनकर प्रसन्न होते हैं। क्यों? राम जी ज्ञान नहीं देखते, विद्वत्ता नहीं देखते, बल नहीं देखते। राम जी तो केवल और केवल आपके हृदय का प्रेम देखते हैं और उसी पे रीझ जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। सुमंत्र जी जब वापस आए ना तो सुमंत्र जी ने देखा कि निषाद राज लौट आए। सुमंत्र जी अभी गए नहीं थे, वही खड़े थे। जाकर पूछा महाराज आप गए नहीं? बोले मैं तो इंतजार में खड़ा था कि शायद राम को मेरी याद आए और राम लौट आए, लेकिन राम लौटा नहीं, लखन भी नहीं, जानकी भी नहीं लौटी। मैं खाली रथ लेकर के कैसे जाऊंगा? महाराज मुझसे पूछेंगे सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, मुझे मेरे राम का दर्शन करा दो, मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं कैसे कहूंगा कि मैं खाली रथ लेकर आया? सुमंत्र जी दिन भर बैठे रोते रहे, शाम हो गई। सोचा दिन में जाऊंगा तो पूरी अयोध्या की प्रजा पीछे दौड़ेगी। रथ लेकर सुमंत्र जी आए, राम आए होंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए रात हो जाएगी तब जाऊंगा। ये सोच करके सुमंत्र जी महाराज आए हैं
रात के अंधेरे में धीरे से प्रवेश किया है, रथ द्वार पे खड़ा हुआ है। घोड़ों की हिनहिनाहट सुन के महाराज दशरथ मूर्छा में पड़े थे, उठकर खड़े हो गए। कौशल्या जी के भवन में दशरथ जी पड़े थे। जैसे ही रथ की आवाज सुनी, उठकर बैठ गए, मूर्छा दूर हो गई। रानी, मुझे लगता है मेरा राम वापस आ गया। रानी, मुझे लगता है मेरा लखन आ गया, मेरी सिया आ गई। उठ के दरवाजे की ओर दौड़े हैं। सुमंत्र जी की हिम्मत नहीं हो रही है, जाके कैसे कह दूं महाराज राम नहीं लौटा, कैसे कहूंगा सिया नहीं लौटी। द्वार पर खड़े थे। दशरथ जी ने कहा, भैया सुमंत्र, मेरा राम वापस आ गया। मैं जानता था वो जंगल में एक दिन भी नहीं रह पाएगा, मैं जानता था, मुझे पता था वो नहीं चल पाएगा। मेरा राम कभी धरती पे चरण रखा नहीं। सुमंत्र बताओ ना, राम कहाँ है? सुमंत्र जी ने शीश लटका लिया, नीचे कर लिया, क्या उत्तर दे। कहा, महाराज धैर्य धारण करिए महाराज, आप रघुवंशी क्षत्रिय हैं, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती महाराज। अपने पूर्वजों को याद करिए, वचन पालन करने के लिए उन्होंने कितने कितने बलिदान दिए। महाराज भगीरथ को याद करिए, महाराज हरिश्चंद्र को याद करिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को भी बेच दिया। महाराज धीरज धरिए ना, आप उसी रघुवंश के क्षत्रिय राजा हैं। ये संकट की घड़ी है, विचलित ना होइए। दशरथ जी इतना सुनते ही महाराज धरती पे धड़ाम से गिरे। सुमंत्र, तुम मुझे ज्ञान सुनाते हो, मेरे राम को लेकर नहीं आए, तुम ज्ञान सुनाते हो। सुमंत्र जी वहां से चले गए। अब दशरथ जी राम को याद कर रहे हैं। कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या आज मेरा अंतिम दिन हो गया। कौशल्या, राम को देखे बिना 6 दिन बीत गए देवी। तुम्हें पता है, जब विश्वामित्र के साथ में राम गया था, एक एक दिन मैंने कितना तड़प के बिताया, एक एक दिन अपने प्राण को मैंने संभाल कर रखा, पर आज लगता है कि मेरा जीवन बचने वाला नहीं है। माँ कौशल्या ने कहा, महाराज धीरज धरो महाराज, राम नहीं है, लखन नहीं है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। आप अगर अधीर हो जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? ये राज्यसभा को कौन संभालेगा? ये अयोध्या, इसे कौन संभालेगा महाराज? दशरथ जी ने कहा, आज मैं जान गया, जो श्राप मुझे लगा है उसके सत्य होने का समय आ गया। मुझे याद है श्रवण कुमार के वो अंधे माँ बाप जिन्होंने मुझे श्राप दिया था, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प कर मैं मर रहा हूँ राजन, एक दिन तुम भी ऐसे ही मरोगे। आज रानी, मेरा काल मेरे सामने दिख रहा है, मेरा प्रारब्ध मेरे सामने दिख रहा है। राम के विरह में ही मेरी मौत होगी। और दशरथ जी बिलख कर रो पड़े। राम कहाँ है, जानकी कहाँ है? हा रघुनंदन प्राण प्रीति, हा रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिन जियाता बहुत दिन बीते, बिन जियात बहुत दिन बीते, तुम बिन जियाता बहुत दिन बीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते, कहाँ लखन कहाँ राम सने
दशरथ बिलख पड़े, राम कहाँ है, राम कहाँ है। कहाँ लखन कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। मेरी सिया कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ, लखन कहाँ, राम कहाँ है। और कहते कहते महाराज ने 6 बार राम कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयहूँ सूर भाव। आज राम जी को वन में गए 6 दिन बीत गए और 6 दिन राम को देखे बिना गुजारा था। उसके पश्चाताप में महाराज ने 6 बार राम 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 6 बार कह करके अपने प्राण त्याग दिए। जैसे कोई तिनके को लोग त्याग देते हैं, जैसे तिनके को लोग छोड़ देते हैं, वैसे महाराज दशरथ ने राम के विरह में तिनके के समान अपने तन का त्याग कर दिया। 6 बार राम राम कहकर, क्योंकि मानो 6 दिन राम को देखे बिना बीत गए। इस पश्चाताप में गोस्वामी जी कहते हैं आज महाराज दशरथ ने जीने का भी फल पा लिया और मरने का भी फल पा लिया। क्यों? जियन मरण फल दशरथ पावा। जीने का फल भी मिल गया, मरने का भी फल मिल गया। क्यों? जब तक जीते थे इन आँखों से राम दर्शन करते थे और मरे भी तो राम के विरह में, राम की याद में प्राणों का त्याग कर दिया। जीने का भी फल पा लिया और मरने का भी फल पा लिया। ध्यान रखिएगा, मानस में सबसे बड़ा राम प्रेमी कौन है? सबसे बड़ा राम प्रेमी कौन है? मुझे लगता है दशरथ जी से अधिक राम प्रेमी कौन होगा? क्यों? राम के बिना जो जी नहीं पाए, उन दशरथ जी से अधिक राम जी को प्रेम करने वाला कौन हो सकता है? जिन्होंने प्राण दे करके राम के विरह को, अग्नि को प्रज्वलित किया हो, उससे बड़ा त्यागी राम प्रेमी कौन? राम प्रेमी सब हैं, भरत भी राम प्रेमी है, लखन भी राम जी के प्रेमी हैं, अयोध्यावासी भी राम प्रेमी है, लेकिन सबने जीवन स्वीकार किया। भरत जी ने राम विरह को स्वीकार किया, चरण पादुका के साथ में 14 साल तक रोते रहे भरत नंदी ग्राम में बैठकर। राम की याद में, जीवन के साथ में उन्होंने स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्न जी राम के बिना नहीं रह सकते, तो उन्होंने जीवन के साथ में विरह को रोया है। 14 वर्षों तक रोकर शत्रुघ्न जी ने राम को याद किया। लखन राम के बिना नहीं रह सकते, 14 साल वन में रहकर राम की सेवा करते हुए विरह को रोया है लखन ने। जानकी जी राम जी के बिना नहीं रह सकती। अशोक वाटिका में श्री जानकी जी ने भी रह करके अश्रु बहाते हुए विरह को जिया है। अयोध्यावासियों ने 14 वर्ष की प्रतीक्षा में राम के विरह को रोया है। पर धन्य है दशरथ जी महाराज, इन्होंने राम के विरह के अग्नि को प्रज्वलित रखा, अपने प्राणों को देकर जीते जी राम दर्शन करते रहे और मरते मरते राम के विरह में, राम के याद में अपने प्राण त्याग दिए।